हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप सबके मन में सवाल जरूर आता होगा कि सर हम CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं DU में जाना है, कैसे जाना है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कुछ पता लग जाए कि कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या रिव्यूज हैं, क्या रेटिंग्स हैं, क्या रैंकिंग्स हैं, तो हमको बहुत हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले तो इस वीडियो में कवर क्या क्या होने वाला है वो बता देता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेसिक चीजों के बारे में, एलुमनाई नेटवर्क के बारे में, NIRF की रैंकिंग के बारे में, DU के कॉलेजेस की NIRF रैंकिंग के बारे में, रिव्यूज के बारे में, रैंकिंग्स के बारे में, और CUET के माध्यम से कैसे आप DU में एडमिशन ले सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज बात होने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, पूरी देखना है, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, पूरी जानकारी मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर DU इतनी फेमस यूनिवर्सिटी क्यों है, क्यों हर बच्चा DU में जाना चाहता है, क्यों DU में कंपटीशन इतना हाई हो रखा है। ठीक है, तो उसका जवाब यह है यार कि अगर आप किसी भी पैरामीटर पे देखें, DU वहां पे नंबर 1 साबित होती है। अब देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ग्रुप है बहुत शानदार है, एकेडमिक्स बहुत ही बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का है, अगर बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ की बात किया जाए बहुत अच्छी होती है, प्लेसमेंट्स की बात की जाए DU की बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप बात करोगे अगर रैंकिंग्स की तो बेस्ट रैंकिंग्स हैं, पढ़ाई की बात करोगे तो बेस्ट पढ़ाई है, एनवायरनमेंट की बात करोगे तो भैया शानदार और कमाल का एनवायरनमेंट आपको DU के अंदर बच्चों के लिए देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं आज की डेट में पूछता हूं तो हर 5 में से 3 या 4 बच्चा कहेगा, जवाब देगा कि सर मुझे DU में एडमिशन लेना। अगर मैं पूछता हूं कि बेटा आपको DU में एडमिशन चाहिए, तो 5 में से 3 या 4 बच्चा कहेगा कि सर हां, अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सर हम वहां की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो हमारे कैरियर को बनाने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो हमारे इनिशियल डेज हैं स्ट्रगल के, वो हम कहीं ना कहीं DU से पढ़ के आगे उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई DU का जो एक ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है ना, वो हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार मैं आपको बताता हूं और शुरू करता हूं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। सबसे पहले DU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फाउंड हुई थी 1922 में। UGC के द्वारा DU को एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। यहां पे 16 फैकल्टीज और 86 डिपार्टमेंट्स हैं। आगे बताने वाला हूं कि इन 16 फैकल्टीज के अंदर आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। DU के अंदर आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, साउथ कैंपस मिलेगा और ऑफ कैंपस मिलेगा, जिसके कॉलेजेस पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम है पूरी दुनिया का, और इंडिया का तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि यहां पे कॉलेजेस बहुत सारे हैं। ओके, यूनिवर्सिटी चांसलर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। और बेटा NIRF रैंकिंग की बात करता हूं तो 11वीं रैंक मिली है 2023 में DU को NIRF की तरफ से। अब आप सोच के हैरान हो गए होंगे कि क्यों NIRF ने DU को 11वीं रैंक दी है, पहली क्यों नहीं दी है। तो देखो बेटा, मैं आपको इसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि NIRF के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। NIRF, NBA, NAC, इन सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को रैंकिंग देते हैं। अब इस साल DU को 11वीं रैंक मिली है और DU के कुछ कॉलेजेस को भी टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया के लिस्ट में शामिल किया गया। तो चलिए एक बार उन पे नजर मार लेते हैं। ये है NIRF का ऑफिशियल पेज, जहां पे ये आपको नॉर्मली गूगल पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप टाइप कर देना NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो पहला पेज खुलेगा वो यही वाला खुलेगा। ये 2023 की इंडिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, जहां पे आप देख सकते हैं कि भैया 11वें नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को रखा गया है। पहले नंबर पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, BHU, ये सारी यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। इसका मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो CUET के एडमिशन को स्वीकार करती हैं, यानी कि जो CUET का पेपर करा के ही एडमिशन ले रही हैं, वो NIRF की रैंकिंग में बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। चाहे वो जामिया हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो AMU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो। तो ये हो गई यार NIRF की रैंकिंग। ओके, अब बात करते हैं DU के कॉलेजेस के बारे में कि उनको NIRF ने क्या रैंकिंग दी है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये है DU के कॉलेज की रैंकिंग और ये है ऑल इंडिया NIRF रैंकिंग। और बेटा ये है टॉप 20 कॉलेजेस जो कि DU के हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि यार ये आपका शुरू होता है मिरांडा हाउस से,
हिंदू कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये, है ना। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में तो क्या ही कहना, क्योंकि भैया हर कॉमर्स के बच्चे का सपना होता है कि यार एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। फिर आते हैं हंसराज कॉलेज पे, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज। ये हैं टॉप के 10 कॉलेजेस। अब बात करते हैं और 11 से लेकर 20 तक, आचार्य नारायण देव कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, मैत्री कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज एंड कमला नेहरू कॉलेज। ये थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 20 कॉलेजेस जिनको एनआईआरएफ ने रैंकिंग इस साल 2023 में दी है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एकेडमिक्स तो डीयू के अच्छे हैं ही, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन बेटा जो एक हम कह सकते हैं ना कि जो ये फेस्ट होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, फ्रेशर्स पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है और जो भी ड्रामा की चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं आप स्टूडेंट्स को कि आप भी इन सेलिब्रिटीज के जैसे बन पाए। अब ये यार कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है और किसी परिचय की मोहताज नहीं है कि मैं इनका परिचय आपको करवाऊं। आप सब इन सारे सेलिब्रिटीज को जानते हो, यहां से पॉलिटिशियन भी निकले हैं, बॉलीवुड के सितारे भी निकले हैं, है ना, यहां से भाई मिनिस्टर्स भी निकले हैं और यहां से देश के बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बैठने वाले लोग भी निकले हैं। यानी कि डीयू हैंस प्रूव्ड कि डीयू एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो हर तरीके के बच्चे के लिए सूटेबल रहता है। अब बच्चा अपने एक्सपोजर के हिसाब से, बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को डीयू में करता है एंड करियर में आगे बढ़ता है। तो ये यार हो गई आपकी कुछ एलुमनाई नेटवर्क जो कि डीयू का बहुत स्ट्रांग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आपके शाहरुख खान है वो हंसराज कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो भाई अगर आप हंसराज कॉलेज टारगेट करो तो कहीं ना कहीं आपके मन में जरूर होगा कि यार हाँ, इस कॉलेज से शाहरुख खान भी पढ़े हुए हैं, तो कुछ तो होगा इस कॉलेज में, कुछ तो पढ़ाया सिखाया गया होगा ही होगा। ठीक है यार, तो ये हो गया आपका एलुमनाई नेटवर्क। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की रेटिंग के बारे में। तो यार देखो क्या होता है ना, रेटिंग का ये सीन है कि जितने ज्यादा बच्चे रेट करते हैं ना उतना ही ज्यादा, जैसे मान लीजिए भाई 4000 बच्चों ने रेट किया और उसमें से 100 बच्चों ने भी थोड़े से कम स्टार दे दिए तो वो आपको देखने में लग सकता है। तो ये मतलब नॉर्मल वेबसाइट की रेटिंग है। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया ड्यू को ओवरऑल रेटिंग जो मिलती है वो 5 में से 4 मिलती है। ओके, प्लेसमेंट्स मिलता है 3.4, इंफ्रास्ट्रक्चर है 3.9, फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम है 4.2, क्राउड एंड कैंपस लाइफ है 4.1, वैल्यू फॉर मनी है 4.3, सबसे हाई पे है वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जितना पैसा लगाया तो आरओआई क्या मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिला। मैंने 10,000 रुपए अपने बीकॉम की फीस में लगाया तो मुझे क्या मिला, तो वैल्यू फॉर मनी बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर रैंकिंग दी हुई है। ठीक है, और 48% बच्चों ने इसको 4 से 5 स्टार के बीच में दिए हुए हैं। तो रैंकिंग के बारे में यार तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग कर रही है, नैक रैंकिंग कर रही है, ये बच्चों की रेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हो। ओके, नैक की रेटिंग्स भी डीयू को मिली हुई है, A+ जो ग्रेड है वो नैक को मिला हुआ है एंड डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस को भी A+ ग्रेड मिला हुआ है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपको A या B+ ग्रेड देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं यार हम लोग पैकेजेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में जो डीयू के अंदर आपको रह के मिल जाती हैं। तो देखो, अगर आप यूजी की बात करो तो 2021 में 4.5 लाख रुपए का पैकेज और 2022 में 5 लाख रुपए का पैकेज। अब 5 या 6 लाख रुपए का पैकेज ये एक एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज है ना, और इतना मिलता है तो कम नहीं होता। आप अपने करियर को स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपको अपने ही शहर में 5-6 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है तो दैट इज नॉट बैड। और 2022 में था ये और धीरे धीरे बढ़ेगा। अब पीजी के बच्चों का लिखा हुआ है भाई, पीजी में 2 साल का अगर आप पीजी कोर्स करते हो तो मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज जो है वो 14 लाख रुपए का है और यहां पे 2022 में 15.5 लाख रुपए का है पीजी करने का बेनिफिट। अब देखो यार, मैं पीजी पे इतना गौर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि जिस कॉलेज से आप यूजी करते हो ना वहां से पीजी करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके दोस्त यार आपको जानते हैं, आपके फैकल्टी से आपका जान परिचय, ठीक है, पेपर वगैरह दोबारा देना पड़ेगा, बट फिर भी अगर उसी कॉलेज में हो जाता है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अब आप उस कॉलेज के एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से फैमिलियर हो जाते हो। तो कोशिश ये करना कि भैया डीयू में ही रहना अपने करियर के एंड तक।
और अब बात करते हैं यहां पे अगेन वही बात है कि भैया अगर बीए बीएससी बीकॉम को टारगेट कर रहे हो तो आप मान के चलो कि भैया 2022 में बच्चों को 5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज तो मिल ही गया था। और बेटा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत हाई है। मैं मान के चल रहा हूं कि डीयू के एक कॉलेज की फीस 20,000 से 25,000 रुपए होती है। 3-4 साल में आप खर्च कर देंगे वहां पे रहने खाने में 1 लाख रुपए, और मिल रही है भैया नौकरी 5 लाख रुपए की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हो तो आप देते हो लाखों रुपए। मैं मान के चल रहा हूं कि किसी भी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी में बीकॉम करने की फीस 5 से 6 लाख रुपए, बीबीए करने की फीस 5 से 6 लाख रुपए होगी, एंड फिर जाके आपको इतनी ही प्लेसमेंट मिलेगी। तो वैल्यू फॉर मनी में ऐसे ही नहीं रेट किया गया था, और यही सारी चीजें हैं जो डीयू को खास बनाती हैं। ओके, अब देख लेते हैं यार यूजी अगर आप बीटेक की बात करते हो तो 8 लाख रुपए, पीजी डिप्लोमा की बात कर रहे हो तो 5.5 लाख रुपए, और अगर आप एमए एमबीए या एमकॉम की बात कर रहे हो ना तो बच्चों को मिलता है 15.5 लाख रुपए तक का पैकेज। ओके, तो यार ये हो गया, ठीक है। अगर आप 2020, 2021, 2022 के डाटा को टारगेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट आप 2022 यानी कि रीसेंट वाला देखो, यानी कि पिछले साल का देखो। 2023 चल रहा है, इसकी रेटिंग्स या रैंकिंग्स भी आ जाएंगी, है ना। 5 लाख, 8 लाख, 5.5 लाख, 15.5 लाख। तो भैया यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, जो वैल्यू फॉर मनी है ना, कि फीस दी कम, हॉस्टल में किया खर्चा कम, लेकिन क्या हो रहा है, प्लेसमेंट मिल रही है ज्यादा। तो ये सारी चीजें यानी कि प्लेसमेंट, एलुमनाई नेटवर्क, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं डीयू को बहुत ही ज्यादा खास। ओके जी, तो चलो यार अब जानते हैं उन 16 फैकल्टीज के बारे में, उन 16 आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स के बारे में जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ओपन लर्निंग, साइंस, सोशल साइंसेज। तो भैया ये सारी ही फैकल्टीज हैं जो आपको डीयू में मिलती हैं, एंड इन सारे फैकल्टीज या डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको कौन से कोर्सेज मिलते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, और कहां आपको दिख जाएगा वो भी मैं आपको जो है बता देता हूं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप यहां पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, तो आपको डालना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये देखो कॉलेजेस, आपको जैसे ही डीयू पे जाओगे आपको यहां पे दिख जाएगा ऐसे, कॉलेजेस एट डीयू, डिपार्टमेंट्स एट डीयू, है ना। तो भैया अगर आप कॉलेजेस की बात करते हो तो ये देखो, ए नाम से जितने भी कॉलेज है, बी नाम से जितने भी कॉलेज है, सी नाम से जितने भी कॉलेज है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अभी तो आप सीयूटी की तैयारी करो, अभी तो आप बोर्ड्स की तैयारी करो, बट अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। या अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो भाई देखो, ये सारे ही कॉलेजेस हैं जो डीयू में है, जहां पे आप डीयू के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये सारे कॉलेजेस हैं आपको जो मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखो तो आप यहां पे डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करके डिपार्टमेंट्स पे भी जा सकते हो। ये आपको डिपार्टमेंट दिख जाएंगे, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, बुद्धिस्ट स्टडीज, जर्मेनिक, रोमांस स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंसेस। भैया ये सारे डिपार्टमेंट हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, है ना। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर बोटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी, होम साइंस, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजिक्स। तो भैया आप देख रहे हो ये सारे क्या हैं, ये फैकल्टीज हैं, एंड इनके अंदर आ जाते हैं आपके अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको जाना है du.ac.in पे, और वहां पे जाते ही आपको कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर मैं CUET की बात करूं तो आपको जाना है बेटा cuet.summers.ac.in पे, और ये देखो दिख रहे हो, जैसे आप यहां पे जाओगे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, अगर आप चाहते हो कि मुझे CUET के बारे में और जानकारी मिले, आपको जाना है cuet.summers.ac.in पे, और जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे ना तो कुछ ऐसा पेज आपको नजर आ जाएगा। अब जैसे ही यहां पे आप डीयू का कॉलम देखोगे, ये देखो यहां पे आपको JNU, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आप सबके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ पेज खुल के आ जाएगा। अब यहां पे देखो, मैंने आपको कॉलेजेस बता दिए, डिपार्टमेंट बता दिया, अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि CUET के द्वारा जो बच्चा पेपर देके डीयू में जाना चाहता है, और वही एक ऑप्शन है ना डीयू में जाने के लिए, तो क्या कुछ करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि
the applicant shall ensure that they have read and understood the eligibility criteria, qualification and other conditions and understand the minimum required subjects of the program opted for the respective university for CUET UG 2023 एग्जामिनेशन। कहा जा रहा है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने हर कोर्स के बारे में जान लिया है, आप लोगों ने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, अदर कंडीशंस के बारे में जान लिया है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। अब अगर आप ड्यूक में नीचे आते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले यहां पे ये देते हैं आपको लिस्ट ए, और लिस्ट ए में सारी रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। जैसे आप देखो भैया, अरेबिक, गुजराती, मणिपुरी, सिंधी, असमीज, हिंदी, मराठी, स्पेनिश, बंगाली, इटालियन, नेपाली, तमिल, बोडो, जापानीज, ये क्या है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस के अलावा लिस्ट B1 और लिस्ट B2 में आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। जैसे भैया देखो, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, साइंस के बच्चों के लिए बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आप देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, और ये है बेटा लिस्ट 2 जहां पे भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बच्चे को जानना है कि सर बीकॉम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये है भैया, आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको बीकॉम का यहां पे नजर आ जाएगा। यहां पे बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपको कौन से सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। सबसे पहले साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर CUET का पेपर देके DU में एडमिशन लेना चाहते हो और वो भी बीकॉम कोर्स के अंदर, तो आपको सबसे पहले तो CUET का पेपर देना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन 1 लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज हो, 3 डोमेन हो, चल जाएगा। कॉम्बिनेशन 2 लिखा हुआ है कि एक लैंग्वेज हो, एक डोमेन हो और जनरल टेस्ट हो, चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीजें दी हुई है कि मेरिट बनेगी आपके स्कोर के ऊपर, ठीक है बच्चा। तो आप जैसे मैंने आपको बीकॉम का दिखाया ना, वैसे ही आप किसी भी कोर्स के बारे में CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना होगा, एंड उसी के लेवल पे आके आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। अब देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो 2023 में अगर CUET एप्लीकेंट्स की बात किया जाए तो लगभग 16 लाख 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग 14.99 लाख बच्चों ने CUET का पेपर दिया है। लेकिन बेटा ये जो कंपटीशन लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा अब हाई होने वाला है, समझ रहे हो। 2022 में 10 लाख बच्चा अपीयर हुआ था, 2023 में 15 लाख बच्चा अपीयर हुआ है CUET के पेपर में, और 2024 में ये नंबर 20 से 25 लाख भी हो सकता है। और अगर मैं DU में एडमिशन लेने वालों के बारे में कहूं तो भैया ये मान के चलो कि 70 से 80% बच्चा, भले वो DU में एडमिशन ले ना ले, मैं मान के चलूंगा कि वो भैया फॉर्म तो DU का जरूर भरेगा, यानी कि इच्छुक जरूर होगा, बाद में ले सीट छोड़ दे वो एक अलग बात है, लेकिन DU का फॉर्म हर एक बच्चा जरूर भर रहा होगा। यानी कि बेटा जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। अब आप खुद लगा लीजिए कि भाई 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और DU की सीट है 70,000 रुपए, यानी कि एक एक सीट पे 70,000 जो है वो DU की सीट्स हैं, यानी कि एक एक सीट पे जंग इतनी भारी हो रखी है ना, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है कि भैया आपने अगर एक नंबर जो है गलत, एक क्वेश्चन अगर जो है आपने गलत कर दिया, 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का जाएगा, जहां 6 नंबर कटा वहीं आप 1000 बच्चों से पीछे चले गए, समझ रहे हो। अब ये है पूरे CUET के कंपटीशन का लेवल, डिफिकल्टी का लेवल। पढ़ाई यार ऐसी चीज है ना जो बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो बेटा उसके लिए 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर DU में एडमिशन लेना है, DU के बेस्ट कॉलेजेस जिनकी लिस्ट मैंने दिखाई, अगर वहां पे एडमिशन लेना है ना, तो भैया जो हार्डवर्क, जो परसिस्टेंस, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो फोकस ये पेपर मांगता है, आपको उस पेपर को उतना देना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया DU में सब कुछ अच्छा है, इसी वजह से हर इंसान को अच्छा चाहिए ना भाई, आपको अच्छा चाहिए, किसी और को अच्छा नहीं चाहिए। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि ये क्लासरूम का पेपर नहीं है, ये आपका कोई यूनिट टेस्ट नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव पेपर है, पूरे इंडिया के बच्चे भर रहे हैं, सबको DU में जाना है, सबको बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो कंपटीशन हाई होना तय है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको और समझनी होंगी। CUET का पेपर में आपको यह समझना होगा कि आते हैं MCQs, एंड MCQs में ना बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर उन्हीं 4 ऑप्शन में। आपको एक
सही ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। यानी कि यहां पे एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा नीड है और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही है, क्योंकि आप मान के चलो कि किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे। बेटा 50 क्वेश्चन पढ़ने में ही अगर 1 मिनट लग जाएगा तो फिर 60 मिनट में तो भूल जाओ। समझ रहे हो भाई, 50 पढ़ोगे तब तो डिसाइड करोगे ना कि 10 छोड़ने कौन से और करने कौन से हैं। यानी कि बेटा कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब इस हाई कंपटीशन लेवल को आप बीट कैसे करोगे, इस हीट को बीट कैसे करोगे? इस हीट को बीट करोगे प्रॉपर पढ़ाई करके, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगा के, प्रॉपर प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के, प्रॉपर सैंपल पेपर लगा के और बहुत सारी क्विजेस देके। ठीक है, अब देखो वो तरीका मैं आपको बताता हूं कि ये सारा स्टडी मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेस आपको कहां मिल जाते हैं और कैसे आप एक प्लेटफॉर्म पे इन सारे रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो देखो यार, आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और उसके बाद आपको ऐसे जाना है, गूगल पे डालना है अड्डा 24/7, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे कहां सारे रिसोर्सेज देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाके अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। फिर वहां जाके आपको सबसे पहला सीयूटी नजर आ रहा है। सीयूटी आप कहीं पे भी चले जाओ, मान लेते हैं कि भाई हम सीयूटी साइंस पे चले गए। अब सीयूटी साइंस में आपको एक महापैक दिख रहा है ना, जहां पे आपको ई बुक्स नजर आ रही होंगी। ओके, तो चलो देख लेते हैं कि इस महापैक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस महापैक में आपको मिलने वाला है बैचेस, यानी कि जितने भी बैचेस सीयूईटी अड्डा 24/7 की जो टीम है वो लॉन्च करेगी सीयूईटी का पेपर हो जाने तक, वो सारे बैचेस का एक्सेस आपको महापैक में मिलता है। इसीलिए मैं आपको महापैक रिफर कर रहा हूं। आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट, मैं आपको मॉक टेस्ट दिखा देता हूं एक बार। ये देखो, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट यहां मिल रहे हैं। एंड अगर आप मॉक टेस्ट के लिए अलग से प्राइस पे करके सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो ना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको वो यहां दिख जाएगा। देखो, सीयूईटी साइंस के टॉपिक वाइज टेस्ट कितने में मिल जाएंगे, 492 में, है ना। और सीयूईटी साइंस के टेस्ट सीरीज कितने मिल जाएंगे, 1229 में। यहां पे अगर आप कूपन कोड लगाते हो Y769 तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको कुछ किताबें चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि भैया देखा जाए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपको चाहिए तो 245 में, साइंस डोमेन की ई बुक चाहिए तो 573 में। लेकिन भैया महापैक एक ऐसा पैक है जहां पे सीयूईटी का पेपर हो जाने तक फैकल्टी आपको लाइव पढ़ा रही है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ओनली लाइव। आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको जो है क्विजेस मिल रही हैं, आपको डेली डीपीपीस मिल रही हैं, पीडीएफ मिल रही हैं, आपको करंट अफेयर्स, जीके सब पढ़ाया जा रहा है ना, और उसकी मैगजीन्स भी मिल रही हैं। तो महापैक का यार इस समय बहुत ही कम प्राइस चल रहा है नवरात्रि की वजह से। बाय द वे, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा उसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोड लगाना पड़ेगा डिस्काउंट लेने के लिए नवरात्रि का, और वो कोड है Y769। जैसे ही आप इस कोड को लगाते हो ना, तो वैसे ये जो महापैक है कि 7,599 का हो जाता है। और मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूं कि ये अभी तक का सबसे कम प्राइस है जो लिया जा रहा है। ठीक है, और वो कहते भी यार कि हर अच्छी चीज के कुछ पैसे होते हैं। तो बेटा देखो, अच्छी चीज क्या है, ये महापैक जिसमें सारे बैचेस हैं। लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि भैया 10 से 15 बैचेस अभी लॉन्च होंगे सीयूईटी का पेपर हो जाने तक, और वो सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है आपको। सारी फैकल्टीज लाइव पढ़ा रही हैं, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो जीटी हो, और चाहे वो लैंग्वेज हो, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एंड वो सब आपको मिल रहा है 7,599 रुपए का। ओके, और एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि भैया किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर बैच में भी एनरोल आप कर सकते हो। तो देखो, अगर आप हो कॉमर्स डोमेन के बच्चे तो आपको जाना है, कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज किसी भी डोमेन के हो, आप निपुण बैच में जाओ। निपुण बैच हाल ही में लॉन्च किया हुआ बैच है। ये एक पर्टिकुलर बैच है जिसकी क्लासेस जनवरी या फरवरी तक आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो आपको यहां पे कूपन कोड एंटर करना है Y769, और देखते हैं यार इसका प्राइस नवरात्रि के में क्या चल रहा है। इसका प्राइस चल रहा है 6,400, है ना, 6,400 रुपए। देखो बेटा, आपको महापैक मिल रहा है 7,500 रुपए में, और ये निपुण बैच मिल रहा है आपको 6,400 रुपए में। डिसाइड कर लो क्या बेटर है, एक बैच के लिए 6,400 रुपए देना बेटर है, या फिर सारे बैचेस के लिए 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देना बेटर है। ठीक है, तो बेटा डिसीजन इज योर्स। एंड आपको अच्छे तरीके से यहां पे जो है पढ़ाई कराई जा रही है। बस आपको क्या करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म से टिके रहना है, एक सब्जेक्ट का एक टीचर चुनना है, एंड उसी से पढ़ना है ऑल ओवर योर सीयूटी जर्नी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है अगर डीयू में एडमिशन चाहिए। ठीक है ना,
तो यार फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको चाहिए ये मुझे कमेंट करके बता देना। हर्ष सूर्यवंशी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।